संताजी महालजी घोरपड़े का जन्म 1645 एवं मृत्यु 1696। संताजीराव या संताजी घोरपड़े के नाम से लोकप्रिय, राजाराम के शासन के दौरान सबसे प्रसिद्ध मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य के छठे सरसेनापति थे। उनका नाम धनाजी जाधव के नाम से अविभाज्य हो गया, जिनके साथ उन्होंने 1689 से 1696 तक लगातार मुगल सेना के खिलाफ अभियान चलाया। उन्हें गनीमी कावा गुरिल्ला युद्ध के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। संताजी को भी हराया गया था। 1693 में राजाराम के साथ लंबी बातचीत के बाद जुल्फिकार खान को एक सुरक्षित मार्ग दिया गया, जिसे संताजी ने स्वीकार नहीं किया। संताजी ने जुल्फिकार खान को बहादुरी से हराकर बंदी बना लिया था। यह एक व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य है कि जुल्फिकार खान ने जानबूझकर अपने पिता असद खान की योजना के साथ साथ दक्षिण में आदिल शाह और कुतुब शाह राज्यों के समान अपने लिए एक क्षेत्र बनाने की योजना के साथ जिंजी के कब्जे में देरी की। उन्हें उम्मीद थी कि औरंगजेब जल्द ही या तो वृद्धावस्था के कारण मर जाएगा या दिल्ली के सिंहासन के लिए अपने अधीर पुत्रों द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। इस प्रकार मुगल दरबार में उत्तराधिकार की अराजकता उन्हें दक्षिणी क्षेत्र, विशेष रूप से हैदराबाद में गोलकोंडा पर कब्जा करने का अवसर प्रदान करेगी। राजाराम जुल्फिकार की महत्वाकांक्षाओं से अवगत थे और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ खान के साथ सांठगांठ की, शायद राजनीति, अस्तित्व और भविष्य की सुरक्षा के लिए। बाद में 1699 में जुल्फिकार ने भी राजाराम की पत्नियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जब उन्होंने जिंजी पर कब्जा कर लिया, जबकि राजाराम पहले ही बच गए थे। खान और राजाराम में राजनीति या पूर्व उपकार के लिए एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की समझ थी। यह शाहजी और रादुल्ला के समान था। बाद में उनके बेटों शिवाजी और रुस्तम ने एक दूसरे को अपने दरबार की बुद्धि प्रदान की। उस समय की राजनीति बहुत जटिल और सदा परिवर्तनशील थी। जो बिना व्यक्तिगत प्रतिशोध के काम करते थे वे जीवित रहे और उनकी दूरदर्शिता स्पष्ट थी। रायगढ़ पर कब्जा करने के बाद जुल्फिकार खान भी संभाजी के परिवार को सम्मानपूर्वक और औरंगजेब के पास ले गए। वो बहुत सुरक्षात्मक और शाहू के महान शुभचिंतक भी थे। औरंगजेब के अभियान में संभाजी के कैद में पुत्र ने शायद अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मराठों से मदद की उम्मीद की थी। जुल्फिकार की मां शाइस्ता खान की बहन थी और उन्होंने खुद खान की बेटी से शादी की थी। शाइस्ता खान, जो औरंगजेब के मामा थे, ने 1663 में पुणे में सबसे प्रसिद्ध आश्चर्यजनक हमले में राजाराम के पिता शिवाजी के हाथों अपनी 3 उंगलियां और गर्भ खो दिया। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति में महान और निडर होने के लिए जाने जाने वाले संताजी पर्दे के पीछे राजनीति और कूटनीति के हेरफेर को समझने में चतुर नहीं लगते थे और उन्होंने अपने राजा और अंतिम मराठा कारण को कई मौकों पर गलत समझा, जिससे उनके और राजाराम के बीच दरार पैदा हो गई। 8 मई 1696 को संताजी ने जिंजी किले में राजाराम से मुलाकात की, कुछ मुद्दों पर उनसे बहस की। कुछ सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार की मांग की और उनके मतभेदों को हल किए बिना जिंगी को छोड़ दिया।
संताजी के पास वास्तव में धनाजी जाधव जैसी विनम्र जीभ नहीं थी और उन्होंने टकराव, बहादुरी और क्रूर क्रोध के साथ बहुत अधिक कार्रवाई की। राजाराम से मिलने के दौरान उन्होंने तर्क दिया और बहुत ही अपमानजनक रूप से कहा, छत्रपति मेरे कारण मौजूद है और मैं छत्रपति को बना और हटा सकता हूँ। इच्छा। उन्हें शायद बाद में एहसास हुआ कि गुस्से में आकर उन्होंने अपना भाग्य तय कर लिया है और राजाराम की अनुमति के बिना वह जगह छोड़ दी है। धनाजी को नया सरनौबत कैवेलरी का मास्टर बनाया गया, जिसने संत जी को और भी क्रोधित कर दिया। मुनीलाल का मत है कि संत जी मराठा राज्य के लिए देशभक्त नहीं थे और अहंकारी थे। उस समय राजाराम के पास प्रहलाद जी पंत, उनके प्रतिनिधि शीर्ष मंत्री जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, के बुद्धिमान परामर्शदाता नहीं थे। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा पुनरुत्थान की शुरुआत के दौरान संताजी जैसे परस्पर विरोधी व्यक्तित्वों को संभालने में प्रहलाद जी ने महान प्रतिभा साबित की। इसलिए राजाराम मराठा सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए फटकार के बिना इस तरह के अपमानजनक उकसावे से निपट नहीं सकते थे। भले ही ये राजाराम के पूर्ववर्ती समय के दौरान या यहाँ तक संताजी के अपने सैन्य मानकों के अनुसार अक्षम्य उकसावे थे। आगे की शरारत से बचने के लिए महान योद्धा को अनुशासित करने के लिए राजा द्वारा गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन राजाराम नहीं चाहते थे कि उनकी हत्या कर दी जाए क्योंकि कुछ लोकप्रिय स्रोत बाद में गलत सुझाव देते हैं। संताजी पहले से ही दोनों शिविरों, मराठों और मुगलों में अपने दुश्मनों द्वारा पीछा किया गया था। जून 1696 में राजाराम के आदेश से धनाजी ने वृद्धाचलम के पास अपने विद्रोह के लिए संताजी पर हमला किया, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। मार्च 1697 में धनाजी ने हनुमंतराव निम्बालकर की मदद से दिगांव में संताजी को हराया। मराठा इतिहास के एक प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक हाउस ऑफ शिवाजी में संताजी घोरपड़े की वीरता और पतन के बारे में एक महान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। काफी खान लिखते हैं, शांता अपने अनुयायियों को कड़ी सजा देते थे। थोड़ी सी गलती के लिए वह अपराधी को हाथी के नीचे कुचलकर मार डालते थे। एक ट्रॉपिकल देश में दक्षता और अनुशासन पर जोर देने वाला व्यक्ति खुद को सार्वभौमिक रूप से अलोकप्रिय बनाता है, और इसलिए जब हम काफी खान से सीखते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होता है कि अधिकांश मराठा रईस शांता के दुश्मन बन गए और उनके प्रतिद्वंद्वी धनाजी जाधव के साथ एक गुप्त समझौता किया, उसे नष्ट करने के लिए। मई 1696 में धनाजी ने संताजी पर हमला किया, लेकिन संताजी विजयी रहे और धनाजी के एक प्रमुख सदस्य अमृतराव निम्बालकर को पकड़ने में सक्षम थे। बाद में संताजी ने उसे हाथी के नीचे कुचलकर मार डाला। अमृतराव की बहन राधाबाई का विवाह महसवड़ के नागजी माने से हुआ था, जो तब मुगलों के लिए काम करते थे। प्यारी बहन ने अपने पति से अपने भाई की मौत का बदला लेने की मांग की। औरंगजेब की जीवनी मसीरे आलमगीरी में संताजी के एक वृतांत को दर्शाया गया है। जिंगी के रास्ते में इस दुष्ट का धाना जाधव के साथ झगड़ा हुआ, जो राजाराम को वहां ले जा रहा था। एक पुराने झगड़े के कारण
शांता की जीत हुई और कारण बना नागजी के बहनोई अमृतराव, कॉमरेड और धना के सहायक को एक हाथी के नीचे कुचल दिया जाना था। उन्होंने राजाराम को भी बंदी बना लिया, लेकिन धना बच गया। अगले दिन शांता अपनी कलाइयों को बांधे हुए राजाराम के सामने उपस्थित हुई और विनती की, मैं हूँ वही वफादार सेवक पहले जैसा। मेरी बदतमीजी इसी से हुई थी कि तुम धाना को मेरे बराबर बनाना चाहते थे और उसकी मदद से जिंगी तक पहुंचना चाहते थे। अब आप मुझसे जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा। फिर उन्होंने राजाराम को रिहा कर दिया और राजाराम को जिंजी के पास ले गए। सरकार से अलगाव के सतंजी के रवैये का एक अन्य कारण उनका महाराष्ट्र की पश्चिमी राजधानी की मंत्रिस्तरीय प्रतिद्वंद्विता के क्रॉस कट में खींचा जाना था। उन्होंने रामचंद्र पंत के प्रतिद्वंद्वी परशुराम का पक्ष लिया, जिन्हें अमात्य के नाम से जाना जाता है। धना जाधव को राजाराम और रामचंद्र पंत द्वारा पसंद किया गया था। बाद वाला राजाराम के प्रति अधिक संवेदनशील था और संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा पुनरुत्थान में अपने सभी मामलों का संचालन किया। मुगल अभिलेखों में धाना की भी अच्छी प्रशंसा की गई थी और मराठों और मुगल सरदारों के बीच हुई किसी भी बातचीत में इसे प्राथमिकता दी गई थी। धना जीजाबाई के भाई के परपोते थे। जीजाबाई भी राजाराम की दादी थी। संताजी संभवतः बाजी घोरपड़े के पोते थे, जिन्होंने 1648 में आदिल शाह दरबार में राजाराम के दादा शाहजी को गिरफ्तार और अपमानित किया था। हालांकि यह दो गुटों के बीच तनावपूर्ण संबंधों पर शायद ही कोई असर पड़ा हो। शाहजी राजे ने अपने कई मराठा रिश्तेदारों को सत्ता में आने में मदद की और घोरपड़े को भी उनके परोपकार से बहुत फायदा हुआ। औरंगजेब से संतजी का पीछा करने का एक शाही आदेश हमीदुद्दीन खान बहादुर को दिया गया था। खान ने उसके साथ लड़ाई की और कासिम खान के कुछ हाथी बरामद किए, जिन्हें संताजी ने पहले लूट लिया था। तब खान को अपने कुछ अधिकारियों को बीदर बख्त के साथ छोड़ने के लिए अदालत में लौटने का आदेश दिया गया था, जिन्हें संताजी का पीछा करने का आदेश दिया गया था। कई लड़ाइयाँ हुई, हालांकि संताजी की मुगल शिविरों के खिलाफ लूट अभी भी जारी थी। जिंजी के रास्ते में राजाराम को ले जा रहे धनाजी जाधव से संताजी का झगड़ा हो गया, जिंजी के लिए एक पुराने झगड़े के कारण संताजी ने जीत हासिल की और नागजी के बहनोई अमृतराव को हाथी से कुचलवाकर पकड़ लिया। संताजी ने राजाराम को भी बंदी बना लिया, पर धनाजी भाग निकले। अगले दिन संताजी ने हाथ बांधकर राजाराम से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। फिर उसने राजाराम को जिंजी के पास पहुंचाया। जुल्फिकार खान बहादुर को किले को घेरने का आदेश दिया गया। किले पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन संताजी राजाराम के साथ भाग गए और वहां मौजूद धनाजी से लड़ने के लिए सतारा की ओर चले गए। इस युद्ध में धनाजी की विजय हुई। माने भाइयों और धनाजी ने संताजी का अपहरण करने का फैसला किया, लेकिन संताजी केवल कुछ आदमियों के साथ मैदान से भागकर नागजी की जमदारी में चले गए, जिसके साथ उन्होंने शरण ली। नागजी ने उसे अपने घर में आश्रय दिया, लेकिन उसकी पत्नी, जिसके भाई को संताजी ने मार डाला था,
ने अपने पति और दूसरे भाई से आग्रह किया कि वह संताजी को जीवित न जाने दें। नागजी ने खारिज कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी का भाई संताजी को मारने का मौका ढूंढते हुए पीछा करने चला गया। इस समय तक औरंगजेब ने एक शाही आदेश जारी किया संताजी का पीछा करने के लिए गाजिउद्दीन खान, फिरोज जंग, बीदर भक्त और हमीदुद्दीन खान की टुकड़ियों को उसकी कमान में रखा गया था। माने और धनाजी अपने पिछले सभी झगड़ों को भूलकर संताजी और उनके सभी सदस्यों को मराठा साम्राज्य में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि संताजी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, माने ने अपने साले के साथ मिलकर संताजी को फांसी देने का फैसला किया। उस समय संताजी महाराष्ट्र में करखेल के पास एक घने जंगल में स्नान कर रहे थे। दो सेनाएं निकली और कोशिश की और उनमें से एक ने उसे अकेला पाकर मार डाला। संताजी या तो गाजिउद्दीन खान की सेना द्वारा मारे गए या माने के बहनोई द्वारा मारे गए। अंत में उसका सिर गाजिउद्दीन खान द्वारा सम्राट को भेजा गया था।